रजिया सुल्ताना 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था और उसने देश पर सन 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन में हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी। रजिया सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और अपने पिता की तरह एक बहादुर योद्धा थी। इस तथ्य के बावजूद कि उसका प्रशासन मात्र 3 वर्षों के लिए था, इतिहास के पन्नों में उसके कार्य सुरक्षित हो चुके हैं। दिल्ली में रजिया सुल्तान का मकबरा उन सभी स्थलों में से एक है जो इस बहादुर महिला की स्मृतियों का स्मरण कराते हैं। वह पुरुषों की तरह सुसज्जित होकर खुले दरबार में बैठती थी। वह एक प्रभावशाली शासक थी और उसमें एक शासक के सभी गुण थे। बचपन और किशोरावस्था में गृहिणी समूह की महिलाओं से रजिया का संपर्क बहुत कम था, इसलिए वह मुस्लिम समुदाय की स्त्रियों के मूल व्यवहार को नहीं सीख पाई। वास्तव में सुल्तान बनने से पूर्व वह अपने पिता के प्रशासन के नियमों की तरफ आकर्षित थी। एक सुल्तान की भांति रजिया ने अंग रखा और राज मुकुट पहना और जब वह एक हाथी पर सवार होकर युद्ध में भाग लेती थी तो रीति रिवाजों के विपरीत वह अपने चेहरे को खुला रखती थी। रजिया का असाधारण पिता इल्तुतमिश का जन्म 1210 में हुआ और उसकी मृत्यु 1236 में हुई। वह एक सुलझा हुआ व्यक्ति था। अपनी पहली छोटी पुत्री, जिसका जन्म कई बच्चों के बाद हुआ था, के जन्मे के स्वागत के लिए भव्य उत्सव के आयोजन के लिए उसने अपने अनुयायियों को तैयार किया। उसको शिक्षित करने में उसने व्यक्तिगत रुचि ली और जब वह मात्र 13 साल की थी, सिर्फ अपने पिता के द्वारा दी गई शिक्षा की वजह से रजिया एक कुशल धनुर्धर और घुड़सवार के रूप में जानी गई और वह अक्सर ही अपने पिता के साथ उसके सैन्य उपक्रमों में जाया करती थी। जब एक बार इल्तुतमिश ग्वालियर के हमले में शामिल था, उसने दिल्ली को रजिया को सौंप दिया था और वापस आने पर वह रजिया के प्रदर्शन से बहुत आश्चर्यचकित था। इसलिए उसने रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। अपनी पुत्री के लिए इल्तुतमिश की अभिव्यक्तियां, मेरी यह छोटी पुत्री कई पुत्रों से श्रेष्ठ है। पिता की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश के बच्चों में से एक रकनुद्दीन फिरोज राजकाज में सम्मिलित था। वह लगभग 7 महीनों से दिल्ली की देखभाल कर रहा था। 1236 में रजिया सुल्तान ने दिल्ली के निवासियों की मदद से अपने भाई को पूर्णतः पराजित कर दिया और शासक बन गई। उस समय जब रजिया सुल्तान ने सिंहासन संभाला, सारी परिस्थितियां पहले की तरह हो गई। राज्य के वजीर निजाम अल मुल्क जुनैदी ने वफादारी करने से इनकार कर दिया और उसने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर सुल्तान रजिया के खिलाफ कुछ समय के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। बाद में तबशी मुइज्जी, जो अवध का विधि प्रमुख था, ने सुल्तान रजिया की सहायता के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। जब तक वह गंगेस को पार करता, उसका सामना उन नायकों से हुआ जो शहर के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे एवं उसे बंदी बना लिया गया और उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। रजिया सुल्तान के कार्य एक समझदार शासक होते हुए रजिया सुल्तान ने अपने अधिकार क्षेत्र प्रांत में विधि और पूर्ण शांति स्थापित की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा स्थापित किए गए नियमों और विनियमों का पालन करता था।
इसके अतिरिक्त उसने खोज कार्यों के लिए विद्यालयों, संस्थाओं व स्थलों का निर्माण कराया और पुस्तकालय खुलवाए, जिससे शोधकर्ताओं को कुरान और मोहम्मद की नीतियों पर कार्य को बढ़ावा दिया। हिंदुओं के विज्ञान, विचार, अंतरिक्ष विज्ञान और रचना में वांछित योगदान दिया, जिसे विद्यालयों और कॉलेजों में ध्यान केंद्रित किया गया था। यहाँ तक कि उसने शिल्पकारिता और संस्कृत के क्षेत्र में भी योगदान दिया और विद्वानों, चित्रकारों और शिल्पकारों का समर्थन किया। रजिया का पतन। रजिया को जमाल उद दीन याकूत के प्रति एक तरफा प्यार ने बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके अंत का कारण असंतोषजनक प्रेम था। जमाल उद दीन याकूत, जो एक अफ्रीकन सिद्दी गुलाम था, एक विशेष व्यक्ति बन गया जो उसके लिए एक पड़ोसी देश का निवासी था और यह अनुमान लगाया जाता था कि वह उसका जीवन साथी रहा होगा। भटिंडा का प्रशासनिक प्रमुख मालिक इख्तियार उद अल्तुनिया रजिया के इस रिश्ते के खिलाफ था। कहानी यह थी कि अल्तुनिया और रजिया युवा साथी थे। वह जैसे जैसे साथ साथ बड़े हुए, वह रजिया पर बुरी तरह से मंत्र मुग्ध होने लगा था और उसका बगावत करना मूल रूप से रजिया को वापस पाने की एक तकनीक थी। तबाही तेजी से फैल गई। याकूत का कत्ल कर दिया गया और अल्तुनिया ने रजिया को रख लिया। जब वह भटिंडा के तुर्किश राज्यपाल के प्रतिरोध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, उसके दुर्भाग्यपूर्ण अभाव का लाभ उठाया उसे दिल्ली के शासन से अपदस्थ कर दिया। उसका भाई बहराम मनोनीत किया गया। अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए रजिया ने समझदारी पूर्वक भटिंडा के प्रशासनिक प्रमुख अल्तुनिया से विवाह करने का निश्चय किया और अपने साथी के साथ दिल्ली की तरफ चल दी। 13 अक्टूबर 1240 को वह बहराम से पराजित हुई और अगले ही दिन अभागे जोड़े का कत्ल कर दिया गया।